ओके, थैंक्स। सो ठीक है। आई होप आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स अभी जॉइन किए हो, दे आर इन मोस्टली रिलेटेड टू द बीटेक और बीएससी कंप्यूटर साइंस। जनरली आप लोग अगर इस फील्ड से आते हो, दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे इस कोर्स में ऑब्वियसली क्वेरी लेकर आए होंगे। सो अगर आप लोगों के बारे में बात करें तो एक विजन सबने एक सोचा होगा कि अ, अगर हमने एक इस इंडस्ट्री में आना है, बीटेक अगर हम लोग कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस का कोई भी अगर हम लोग कोर्स कर रहे हैं, सो किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, राइट? किस तरीके से हमको चीज़ें पढ़नी है एंड क्या ऐसा करना है कि आने वाले कुछ साल में जब हमारे कॉलेज में कंपनीज आएगी, सो हमको उन कंपनीज को कैसे क्रैक करना है, ठीक है? सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने को इस कोर्स के थ्रू समझना है, ठीक है? सो जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन, अगर आप लोगों को कोडिंग के बारे में पता है, क्योंकि आई थिंक हम सभी लोग जो भी इस इंडस्ट्री में हैं, सो जो हमारा सबसे मेन टारगेट होता है कि हाउ टू कोड, व्हाट इज़ कोडिंग, राइट? डू एनीवन हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट इज़ कोडिंग? एंड जस्ट एक चीज़ आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, ट्राई टू बी अ बिट इंटरैक्टिव। अ, थोड़ा बहुत माइक ओपन करके ज़रूर आप लोग बोलिएगा, ठीक है? इसमें हेजिटेशन बिल्कुल मत लाइएगा, ठीक है? और अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं फॉर नाउ, यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट एज़ वेल, ठीक है? जो भी आपको पता हो कोडिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में, एनीथिंग, कोई अपना पॉइंट रखना चाहेगा? ओके। ओके, चलिए मैं ही बता देता हूँ फिर। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ कोडिंग, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर और इन सब चीज़ों से हम एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं, ठीक है? क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर अगर आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है एंड वी हैव टू ग्रैब द प्लेसमेंट्स, ठीक है? हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को टारगेट करना है एंड किसी ना किसी तरीके से हमें प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है? 2 चीज़ें होती है, अगर आप इफ यू वांट टू अर्न मनी या फिर आप एक पैशनेट प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। अल्टीमेट सोर्स यही है कि अगर आप ये चीज़ें करते हो और इसमें एक आपकी प्रैक्टिस और हैंड्स ऑन अच्छी अच्छे होते हैं, तो डेफिनिटली आप इन दोनों ही चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? सो वन मोर थिंग, कैन एनीवन रेज़ योर हैंड और आप बता सकते हो कि आपका करियर प्लान क्या है? आई नो, आई थिंक आप लोग पहली बार जॉइन किए हो, थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रहा होगा बोलने में, बट अगर आप उससे बाहर आते हो तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है? कोई भी अगर आप अपने में से बताना चाहते हो कि आप आगे क्या देखते हो? अपने आप को ऐसे क्या देखते हो? कोई बता सकता है? एनीवन? प्लीज़ डोंट बी ऑन म्यूट। थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखना चाहते हैं हम इसको। डोंट थिंक अबाउट अदर्स। जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ठीक है? बट अगर आप चैट में भी लिखना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। एनीवन? ओके, चलिए, ठीक है। लेट्स सी, अगर आप इस कोर्स को जॉइन करते हैं, सो आपके करियर ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? अ, तो जावा प्लस डीएसए, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे जानेंगे। डोंट मिस इंटरप्रेट
इट एज़ अ लैंग्वेज। डीएसए इज़ नॉट अ लैंग्वेज, डीएसए इज़ समथिंग जो कि हम उसके बारे में आगे समझेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली डीएसए, व्हाट इज़ जावा, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। बट जो चीज़ आप पहले करने वाले हो, मेक श्योर करिए कि अगर आप उस चीज़ को परफेक्टली करते हो तो आगे चल के आपके पास क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? सो हमारे पास जभी भी हम लोग जावा प्लस डीएसए करेंगे एंड एक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए हर चीज़ में। सो आपके पास कुछ करियर ऑप्शंस होंगे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, बैकएंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, सेल्सफोर्स डेवलपर, क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर, ब्लॉकचेन डेवलपर, एआईएमएल इंजीनियर और गेम डेवलपर और काफ़ी सारी जॉब्स, ठीक है? सो इफ यू आर गोइंग थ्रू जावा प्लस डीएसए, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो आगे चल के आप ग्रैब कर सकते हो। काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होगी इस कोर्स को करने के बाद, डेफिनिटली। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि अगर आप किसी भी कोर्स को जॉइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर जॉइनिंग दिस कोर्स, तो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं कि अगर आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं फॉर अर्निंग मनी एंड दूसरा है फॉर पैशनेट प्रोग्रामर, ठीक है? सो अगर आप 2025 की बात करेंगे तो जो एवरेज सैलरी है इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर की, इट्स अराउंड 10 एलपीए, ओके? तो यहाँ पे आप जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, यू कैन ग्रैब अ रोल ऑफ दैट इन एमएनसीज। आप स्टार्टअप्स में काम कर सकते हो, कॉलेज लेवल प्लेसमेंट्स आप लोग क्रैक कर सकते हैं, ओके? अगर आप एक पैशनेट प्रोग्रामर हैं, आप खुद का एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। खुद का एक प्रोडक्ट बनाने का मतलब है कि यू विल हैव अ टीम, वहाँ पे अगर आपको ये इस चीज़ का नॉलेज है, सो आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं एंड अपना एक प्रोडक्ट मार्केट में आप लॉन्च कर सकते हो। यू कैन डू द फ्रीलांसिंग एज़ वेल, फ्रीलांसिंग क्या होती है उसके बारे में हम आगे समझेंगे एंड आप एक स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के तरह भी काम कर सकते हो। ठीक है? फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि वी आर नॉट कंप्लीटली पार्ट ऑफ अ कंपनी, बट हम उस कंपनी को लाइक एक टेम्पररी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने नॉलेज के बेस पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग जैसे मैंने कहा, मैं बताऊँगा लोकल लेवल, इंडिया लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक छोटे से सपोज़ शहर में हो या फिर आप एक स्टेट में हो, सो उस लेवल पे आपके बहुत सारी कंपनीज़ होती है जो जनरली पीपल जो हायर करती है, नॉट बेसिकली लेट्स से कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं करती है। फॉर एग्जांपल आप फॉर आवरली बेसिस और फॉर डेली बेसिस आप उनको, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में जॉब्स और इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग हर तरह की चीज़ें होती है एंड हर तरह से हम लोग अपनी सर्विसेज जो है अपने नॉलेज के थ्रू जो कंपनीज़ है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं एंड वी कैन अर्न, ओके, फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ वेज़। फ्रीलांसिंग एक तरीका हो सकता है हर एक लेवल पर, चाहे वो लोकल हो, इंडिया हो या फिर इंटरनेशनल लेवल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए आई थिंक सब लोग एक कोर्स ज़रूर चुनते हैं जो कि है जॉब। अल्टीमेट एम यही होता है कि हमें चाहिए एक जॉब, हमें चाहिए एक प्लेसमेंट, ठीक है? स्टार्टिंग जब आपकी होती है, लेट्स से आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, सो उस टाइम पे यू नीड एन इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप का मतलब ये समझिए कि आप किसी भी कंपनी में एक स्मॉल रोल पर हायर किए जाते हो, ठीक है? इसके अलावा आप स्टार्टअप्स पे जॉइन कर सकते हो। स्टार्टअप्स मीन्स एक ऐसी कंपनीज़ जो अभी ग्रो कर रही है एंड उसके बाद आती है एमएनसीज़। एमएनसीज़ लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो ऑलरेडी लाइक नेशन वाइड, फॉर एग्जांपल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग-अलग कंट्रीज़ में ऑलरेडी वर्किंग है एंड काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रही है एंड काफ़ी सारे उसके पास क्लाइंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, एटसेक्ट्रा, एटसेक्ट्रा। ओके? थर्ड थिंग इज़ बिज़नेस। बिज़नेस जैसे कि मैंने बोला, यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट, ओके? अ, इसके अलावा आप जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती है कि ऐसी कंपनीज़ जो खुद का प्रोडक्ट बनाती है। एमएनसीज़ जो है वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ खुद का एक प्रोडक्ट बनाती है जिसमें आप काम कर सकते हो। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। दीज़ आर सम ऑप्शंस कि आप इस कोर्स को करने के बाद कैसे प्रोसीड करेंगे। अगेन आई वांट अ पॉज़, आई विल गिव यू अ पॉज़ एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर आपके कोई इन सब चीज़ों के बाद क्वेश्चन्स होंगे तो प्लीज़ आस्क, ओके? आई एम श्योर कुछ ना कुछ डाउट्स हर किसी के पास होंगे, सो बी फ्री टू आस्क। शायद आज सब सुनना चाहते हैं। टेल मी गाइस, डोंट लाइक, आप इसको ऐसे में समझिए कि बिल्कुल प्रोफेशनल ऐसा, जस्ट ट्राई टू बी कैजुअल, ओके? यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, नो वरीज। जिस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे, वी आर हैप्पी टू आंसर।
सर ओके। एक बार जॉब के बारे में वापस बताऊँगी। सॉरी, कैन यू जस्ट एम्पलीफाई, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। सर एक बार जॉब के बारे में वापस बताऊँगी। ओके, जॉब, फाइन। ये करियर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो आप? ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी जैसे कि इफ यू आर एनरोलिंग इनटू दिस कोर्स जावा प्लस डीएसए, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास क्या-क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितनी भी फील्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हो, हर जगह आपको जावा यूज़ होगा ही होगा, ठीक है? आई एम आल्सो वर्किंग इन इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे यू विल यूज़ जावा, ठीक है? उसके बिना काम होता ही नहीं है। मतलब आई विल नॉट से कि इसके बिना काम नहीं होता, बट बहुत सारे आई थिंक 40% 50% आपके कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें कहीं न कहीं जावा का यूज़ होता है। नहीं होता है तो फिर नॉलेज चाहिए आपको उस चीज़ का, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स बनते हैं। सो अल्टीमेटली ये है कि इफ यू ऐड इट, अगर आप जावा प्लस डीएसए अपने टेक स्टैक में ऐड करते हो, तो आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो इनेबल हो जाएँगे, राइट? सारे के सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएँगे। करना कैसे है? वी ऑलरेडी डिफाइंड यू, करना कैसे है? अगर आप इस कोर्स को देखोगे, आपके पास कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ पहले बन के आती है। कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, वो मैंने आपको अगली स्लाइड में बताया है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग जैसे कि आप लोकल लेवल, इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हो। फ्रीलांसिंग इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग आपकी सर्विसेज़ टू कंपनी फॉर लेट्स से आवरली बेसिस, मतलब आप कुछ समय के लिए आप उस कंपनी को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप काम करके, मतलब आप उस कंपनी के लिए काम करोगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होगा, इसको आप फ्रीलांसिंग बोलते हैं। जॉब इज़ लेट्स से एक परमानेंट जॉब हो गई, आप उस कंपनी के लिए, लाइक मैं जिस तरह से अभी कर रहा हूँ 9 टू 5 यू आर गिविंग वर्किंग, है ना? एक परमानेंट जॉब जिसको बोलते हैं कि यू हैव अ जॉब। फ्रीलांसिंग इज़ समथिंग जो टेम्परेरी बेस पे होता है, जॉब इज़ समथिंग जो कि एक परमानेंट लेवल पर होता है, ठीक है? सो परमानेंट लेवल पर अगर आप जॉब को देख रहे हो, तो वो इंटर्नशिप्स होती है, स्टार्टअप्स होते हैं और एमएनसीज़ को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है? सो इट्स अप टू यू कि फ्रीलांसिंग इज़ समथिंग जो कि आप जैसे कि अब कॉलेज में वर्किंग हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जॉब तो नहीं करोगे उस टाइम पर, आप इंटर्नशिप्स करेंगे, आप वहाँ पे फ्रीलांसिंग करेंगे, ठीक है? और जैसे ही आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जाते हैं, उसके बाद यू कैन टारगेट द जॉब्स, एक्चुअल जो प्लेसमेंट्स आपको ग्रैब करने हैं, ठीक है? जब आपके कॉलेजेस में कंपनीज़ आएगी, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके लिए एमएनसीज़ आती है, वहाँ पे आपके लिए स्टार्टअप्स आते हैं, वहाँ पे आपके लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ आती है। तो उनके अलग-अलग जो लेट्स से एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें इस चीज़ का लाइक जावा प्लस डीएसए का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? तो इन सब की मदद से यू कैन क्रैक अ जॉब, ठीक है? एनी फर्दर क्वेश्चंस अगर आपको जॉब्स या प्लेसमेंट्स के बारे में जानना हो, और इज इट फाइन फॉर यू? यू कैन शेयर अ थम्स अप अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है तो। ओके, थैंक यू। चलिए, ओके, नाउ व्हाई जावा प्लस डीएसए, ठीक है? करने को बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में, बट व्हाई दिस ओनली? ओके, क्या आप इतना लिख सकते हो एक चीज कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं एंड आप उस कोर्स के कौन से ईयर में हैं? क्या आप इतना लिख सकते हो चैट पे? देन वी कैन प्रोसीड फर्दर बेटर। लाइक आप बीटेक कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप कौन से ईयर में हैं? आप चैट पे लिख देंगे तो एक पर्सनलाइज्ड आंसर मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। यू कैन राइट योर कोर्स, यू कैन राइट योर ईयर कि आप कौन से ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ओके, बीसीए फाइनल ईयर, फाइन। You can also mention your college as well. BCA final year. Anyone? BTech second year. Okay. Fine. I want all the answers. जितने भी सब लोग join है, please put it in the chat. Mm. Okay. So almost देखा जाए तो सब लोग you are in the computer science. Okay. BCA, BTech, everything. Okay. BCA final year. Fine. Okay.
सो दिस इज़ द टाइम गाइस, फाइनल ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट, ये वो टाइम होता है जब आपके कॉलेजेस में कंपनीज़ आना स्टार्ट होती है, ओके? एंड अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर नॉट समवन जो कि उतना प्रिपेयर नहीं है, उतना रेडी नहीं है, सो दिस कोर्स इज़ फॉर यू, ओके? क्योंकि इस कोर्स में वी डू नॉट नीड एनी प्रायर नॉलेज, ठीक है? कोडिंग का प्रायर नॉलेज की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके? सो थैंक यू, आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। ओके, लेट्स जस्ट मूव फर्दर कि व्हाई आर वी यूजिंग जावा, हम जावा क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये जावा के कुछ फीचर्स है, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये हम लोग आगे वाली क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। सो ये सारी जो है टेक्निकलिटीज़ है जो जावा को बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा अलग बनाती है। एक ओवरव्यू के तौर पे मैं अगर आपको बोलूँ, तो आई थिंक अगर आपने फर्स्ट ईयर में सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, सी एंड सी प्लस प्लस आर समथिंग जो कि थोड़ी-सी आउटडेटेड लैंग्वेज होते जा रही है इंडस्ट्री लेवल यूज़ पे। अ, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सो जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वी नो कि किस प्रोजेक्ट में कौन-सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। और मैं अपना एक्सपीरियंस ये बता दूँ कि मैंने कभी भी सी और सी प्लस प्लस का बहुत ज़्यादा डीएसए में इम्प्लीमेंटेशन होते हुए नहीं देखा। दे आर इम्पोर्टेंट, सी, सी प्लस प्लस इम्पोर्टेंट है एंड यू शुड स्टडी इट, बट अगर आप डीएसए करना चाह रहे हो, सो व्हाई यू शुड गो विथ जावा, ओके? वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जावा, सबसे पहली बात, सिंटैक्स इसका जो है, वो काफ़ी क्लियर होता है, रीडेबल होता है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है, और उसके अलावा इसमें एक जैसे आप अगर आप पाइथन पढ़ते हैं, सो पाइथन इज़ समथिंग जो कि थोड़ा-सा एक ईज़ी लैंग्वेज बोल सकते हैं। जावा इज़ समथिंग जो थोड़ा-सा आपको एक डिसिप्लिन प्रोवाइड कराता है कि आपको कोड को किस तरीके से लिखना है, ठीक है? जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंडस्ट्री लेवल पे भी, ठीक है? कोड लिखना किस तरीके से है, उसको मेंटेन किस तरीके से करना है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जावा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड कि हम इस कोर्स में एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है? सो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है जावा, क्योंकि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ना जा रहे हैं, दिस इज समथिंग जो आपने सुना होगा। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, डजंट मैटर, हर कोई आपसे पूछेगा भाई तूने डीएसए किया है या नहीं, ठीक है? दिस इज अ मस्ट थिंग, क्योंकि कंपनी के प्लेसमेंट में बैठोगे, डीएसए के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। दिस इज समथिंग जो कि आप जिससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ठीक है? कंपनीज डीएसए मांगती ही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एमएनसीज, जब आप एमएनसीज को टारगेट करेंगे, सो डीएसए इज अ मस्ट, ठीक है? और जैसे कि मैंने बोला, आप लोग पढ़ेंगे जावा, और ये डीएसए के कुछ टॉपिक्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्या होता है, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, सो ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होगा। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आपको ओवरव्यू होगा। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अगर है यहाँ पे, सो आई टेल यू, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होता है किसी भी देखिए, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, ठीक है? हम लोग डेटा को अपने सिस्टम में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, इसका एक तरीका होता है जो हमें सीखना होता है। तो इस तरीके को ही हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बोलते हैं, ठीक है? ओके। जावा के फर्दर कुछ यूज़ अगर आप मैं बता दूँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेम डेवलपमेंट, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जावा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी लेट्स से कंपनी में जब काम कर रहे होते हो, तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अलग-अलग एप्लीकेशंस होती है, और वहाँ पे आपको जावा का यूज़ देखने को मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी चीज़ें होती हैं वो बैकएंड में होती है। आपने फ्रंट एंड और बैकएंड नाम की 2 चीज़ें सुनी होगी, और अगर आपको एक बैकएंड डेवलपर, एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बनना है, तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ जावा, ठीक है? सो ये सारी चीज़ों में जावा का एक बहुत ही मेजर यूज़ है। इंडस्ट्री लेवल पे काफ़ी ज़्यादा जावा का यूज़ किया जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि एक्चुअली में इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है? सो यू विल गो टू द जावा प्रोग्रामिंग फर्स्ट। तो पहले महीने में हम लोग जावा प्रोजेक्ट सॉरी जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम उसके इंट्रोडक्शन, बेसिक्स क्या होते हैं जावा के, लूप्स एंड कंडीशनल्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, आई थिंक इफ यू आर स्टार्टिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप पढ़ते हैं, तो दिस इज अ मस्ट थिंग, ओके? लूप्स एंड कंडीशनल्स, मेथड्स एंड स्कोप। फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हो, किसी भी कंपनी के कोडिंग राउंड या फिर एक टेक्निकल राउंड जिसको हम बोलते हैं, जब आप उसमें बैठते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 110% पूछा जाता है। दिस इज़ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, ठीक है? जितने भी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ मैंने क्रैक किए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा इज़ अ मस्ट, ओके?
उसके बाद आप एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे एंड कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में करेंगे। फिर आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसकी मदद से आप एक्चुअली में कोडिंग इंटरव्यूज़, कोडिंग राउंड्स जो है वो क्रैक कर सकते हो इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़, ठीक है? इट्स कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसके अंदर आप डीएसए के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किस तरह से हम लोग किसी पर्टिकुलर डेटा को मैनेज करते हैं, कितने जल्दी और कितने कम स्पेस में, राइट? हम लोग इसमें पैटर्न प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। फिर हम लोग फर्दर कुछ एरेज, स्ट्रिंग्स, एरे लिस्ट और स्ट्रिंग बिल्डर्स, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, हैश मैप्स, ट्रीज और फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड सर्चिंग सॉर्टिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो दिस इज समथिंग जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्सपेक्टिव जो है कंपनीज क्रैक करना, ठीक है गाइस? अल्टीमेट एम क्या है? अगर आप बीसीए कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, अल्टीमेट एम क्या है? यू डोंट वांट टू सिट, राइट? इसके बाद आपको एक जॉब तो करनी है एंड कंपनीज को क्रैक करने के लिए यू नीड टीएसए, ओके? सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट एंड ये होने वाला है इस कोर्स का रोड मैप, ओके? ओके। सो जभी भी हम किसी भी तरीके का कोड लिखते हैं, ओके? कोड लिखने के लिए हमें कुछ एडिटर्स चाहिए होते हैं। कोड तो जनरली हम नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, बट वी नीड सम एडिटर्स और वी नीड सम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओके? जिसको हमने आईडीई भी बोला है। तो ये जो आईडीई है, ये एक्चुअली वो स्पेस होता है जहाँ पे हम कोड को लिखते हैं और ये आईडीई हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें कुछ एडिशनल टूल्स, कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करवाती है, जिसकी मदद से हम अपने कोड को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कन्वेंशनल तरीका ये होता है कि हम जब कोड लिखते हैं तो वी विल टाइप वन लेटर। सो टाइम आ चुका है अपडेट करने का, दैट्स व्हाई वी नीड आईडीईज। कॉलेजेस में आई थिंक जितना मुझे पता है, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो हमको टर्बो सी प्लस प्लस में कोड करवाया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। सो वी विल नॉट यूज़ एनी ऑफ देम। बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी है, जो कि अब हम अपने इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग इंटेलिजी आइडिया, जो कि जावा के लिए एक परफेक्ट फिट है, जो कि हम लोग अपने इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? और आगे चल के इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? फाइन, ओके। सो इस कोर्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको जावा के प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएँगे। व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट? प्रोजेक्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जभी भी आप किसी कंपनी में अपना रिज़्यूमे देते हो, सो उस कंपनी में एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आपके पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने किया क्या है? आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मेरे पास ये स्किल्स है, बट अल्टीमेट चीज़ ये होती है कि आपने उन स्किल्स को यूज़ कहाँ किया है? दैट इज़ व्हाई वी नीड प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स होंगे, सो वी कैन पुट इट इन योर इन अवर रिज्यूमे। अगर आप अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लेकर जाओगे, तो एक एज आपको बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में मिलेगा, ठीक है? और अगर आपके रिज्यूमे में लाइक अच्छी खासी हाइलाइट्स होगी कि आप बेसिकली क्या बताना चाह रहे हो, बिकॉज़ रिज्यूमे इज़ समथिंग जो कि 50% चीज़ें आपके बारे में बता देता है, ओके? 50% जो वो आपसे पूछना चाहता है, जो इंटरव्यूअर जिस भी कंपनी का है, राइट? उसके अलावा आप अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरह से गिट और गिटहब में स्टोर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएगी, ठीक है? उसके अलावा इफ यू आर इन फाइनल ईयर, जैसे कि अभी काफ़ी सारे लोगों ने मेंशन किया है कि वो सेकंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, सो किस तरीके से आप अपने प्लेसमेंट जो है वो देख रहे हो, किस तरीके से आप टारगेट कर रहे हो कंपनीज़ को, किन कंपनीज़ को आप टारगेट कर रहे हो और किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्लेसमेंट में आगे बढ़ना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जैसे कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अल्टीमेट एम जो सबका एम होता है वो है पैसे कमाना, ठीक है? तो वो आपको कैसे करना है, वो प्लेसमेंट आपको कैसे क्रैक करना है, ठीक है? इस चीज़ पर हम लोग काफ़ी फोकस करने वाले हैं, ठीक है? एंड जैसे कि मैंने बोला 50% जो चीज़ें होती है वो आपके रिज़्यूमे से ही जो है क्लियर हो जाती है। सो ये चीज़ भी आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है?
देन उसके बाद आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मैनेज करनी है, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे अच्छी बनानी है, जिससे जब आप ऑफ कैंपस रिक्रूटर्स को टारगेट करोगे, तो वो आपकी प्रोफाइल देख के किस तरीके से आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है? सो एमएनसीज़ एक होता है जब आपके कॉलेजेस में कंपनीज़ आती है, दूसरा होता है कि आप जब खुद से अप्लाई करते हो। तो जब आप खुद से अप्लाई करते हो, सो यू नीड रिज्यूमे, यू नीड गेट, यू नीड लिंक्डइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? इसके बाद आपको वन टू वन मॉक इंटरव्यूज़ भी प्रोवाइड करवाए जाएँगे, ओके? मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता होगा, सो जब जब भी आप सो दिस इज़ कंपल्सरी, ठीक है? आप दुनिया में किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहो, आपको इंटरव्यूज़ देने ही पड़ेंगे, ठीक है? ये शॉर्टकट नहीं होता है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। आप सबसे पहले एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग राउंड क्लियर करते हो, आप टेक्निकल राउंड क्लियर करते हो, फिर आप कोडिंग राउंड में जाते हो, फिर आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हो, इट्स ऑप्शनल ग्रुप डिस्कशन एंड फिर जाके आप इंटरव्यूज़ देते हो। इंटरव्यूज़ में भी 3 टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं लाइक सबसे पहले टेक्निकल इंटरव्यू होता है, मैनेजरियल इंटरव्यू होता है, फिर एचआर इंटरव्यू होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स से अलग है क्योंकि दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट जावा प्लस डीएसए बट दीज़ आर सम ऐड ऑन्स जो आपको मिलेंगे बिकॉज़ अल्टीमेट एम क्या है? प्लेसमेंट लेना, ठीक है? सिर्फ पढ़ना नहीं, प्लेसमेंट लेना। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक आउटपुट आपके पास होना चाहिए, ठीक है? सो इसी वजह से हमने इस कोर्स में ये सारी चीज़ें एडिशनली जो है रखी हुई है, ठीक है? सो दिस इज़ यू कैन से एन ऐड ऑन फॉर यू गाइस। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि अगर हम इस कोर्स को करते हैं सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रैक द एमएनसीज, वी कैन डू द फ्रीलांसिंग एंड वी कैन गो टू द स्टार्टअप्स एज वेल, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर फ्यूचर विजन। जस्ट इन कंपनीज को देखकर आप मुझे ये बताओगे कि क्या आपने इनके बारे में सुना है या देखा है? जस्ट रेज योर हैंड और डू अ थम्स अप। एनीवन, कोई भी, अगर आप इनमें से किसी कंपनी को सॉरी जानते हो, सो यू कैन जस्ट या काफी लोग जानते हैं, अच्छी बात है। सो इसमें से कुछ कंपनीज जो कि इंडियन हैं, कुछ कंपनीज बेस्ड ऑन लेट्स से आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड, ठीक है? हाँ, बट सब कंपनीज़ के ऑफ़िसेज़ आपको इंडिया में मिलेंगे, मतलब कि ये जितनी भी कंपनीज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सारी कंपनीज़ आपके फाइनल ईयर में, आपके कॉलेजेस में आती है। दे कंडक्ट अ प्लेसमेंट ड्राइव, ओके? प्लेसमेंट ड्राइव करवाते हैं और स्टूडेंट्स को हायर करके लेकर जाते हैं, ओके? सो दिस इज़ समथिंग यू आर गोइंग टू टारगेट, ओके? टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो, डेलॉयट, पर्सिस्टेंट, एक्सेंचर, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, ये तो सिर्फ कुछ कंपनीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है व्हिच यू कैन टारगेट, ओके? काफ़ी सारी कंपनीज़ है और इन सब का जो प्रोसेस होता है आपको हायर करने का, इट्स ऑलमोस्ट एक कॉमन मेथड होती है। अभी जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले यू विल बी शॉर्टलिस्टेड, किस तरह से आप अ, अपने कॉलेजेस में परफॉर्म करते हो, आपके परसेंटेजेस किस तरीके के आते हैं स्कूल लेवल पे, उसके बेसिस पे आप पहले शॉर्टलिस्ट किए जाते हो। देन उसके बाद आपका जो असेसमेंट्स है वो स्टार्ट होते हैं। जनरली वो कॉलेज लेवल पर ही होते हैं असेसमेंट्स आपके कॉलेज में। अगर आपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट सुना होगा आई थिंक, अगर आप लोग सेकंड ईयर फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर से भी ये सारी चीज़ें बताई जाती है ऑब्वियसली, ठीक है? सो ये सारे जो कंपनीज़ हैं, ये आपके कॉलेजेस में आएँगी। कुछ कंपनीज़ का टेस्ट ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, तो दैट इज़ समथिंग जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा विज़न है, ये जितनी भी कंपनीज़ है, ये कॉलेजेस में आएगी डेफ़िनिटली। अगर आप आई थिंक काफ़ी सारे लोगों से मैंने पूछा तो अपने कॉलेजेस का नाम नहीं बताया आप लोगों ने। आई होप अगर आप अपने कॉलेजेस के भी नाम यहाँ पे बता दें, तो एक बेटर होगा। जस्ट टेक 5 सेकंड्स और आप अपने कॉलेजेस के नाम अगर आप यहाँ लिख दो, थोड़ा बहुत हम रिलेट कर पाएँगे कि आप कहाँ से हो, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो? प्लीज़। BBS Group of Institute, Creders, UP. सॉरी, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आई है। कैन यू जस्ट पुट इट इन द चैट? आप चैट पे लिख सकते हो क्या? थोड़ी-सी आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी। ओके, अरिहंत इंस्टीट्यूट सर स्टेट बालाघाट, नहीं फाइन। दिख रहा है। ओह! चैट इज़ वेट, वेट, वेट। अगर आप अपने गूगल मीट पर हो सो यू कैन सी इन द बॉटम राइट कॉर्नर, जहाँ पे पीपल आपको दिख रहे होंगे, उसके बाद में एक चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको।
ओके, आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी जयपुर, फाइन। ओके, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट, ओके। ओके, आपने बोला यूपी, ओके फाइन, समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है, फाइन। ठीक है, सो अगर आप लोग जो कंपनीज़ टारगेट कर रहे हो, सो ये वो कंपनीज़ है जो डेफ़िनेटली आपके कॉलेजेस में आएगी, ओके? एंड उसके बाद आपको किस तरीके से इन कंपनीज़ को टारगेट करना है, सो जावा प्लस डीएसए इज़ समथिंग जो कि एक अच्छा खासा रोल प्ले करेगा, बिकॉज़ जावा का प्रायर नॉलेज होना इज़ अ मस्ट, जिससे आप अपना कोडिंग नॉलेज अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको जावा का नॉलेज है, यू कैन फर्दर गो टू जावा डेवलपमेंट एज़ वेल। और अगर आपको डीएसए का नॉलेज है, तो आप और भी सारी कंपनीज़ जिसके जो कोडिंग राउंड्स होते हैं, उनको क्रैक कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज़ समथिंग जो कि आपका एक विज़न होना चाहिए, ओके? अगेन एक बार अनम्यूट करके या फिर चैट पे अगर आप लोग लिख पाएँ कि आपके क्या क्वेश्चन्स हैं, या आप लोग माइक ओपन करके बोल पाएँ आपके क्या क्वेश्चन्स हैं। फिर कुछ एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो मैं आपको दूँगा। प्लीज़ जो भी आपके क्वेश्चन्स हैं, इन सब चीज़ों को जानने के बाद प्लीज़ शेयर। एंड टू बी ओके, थम्स अप मीन्स नो क्वेश्चंस। ओके, कभी-कभार ये होता है गाइस, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं बट थोड़ा हेजिटेशन होता है, आप नहीं पूछ पा रहे हो। वो चीज़ को भी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज लिख सकते हो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो। बिकॉज़ इंटरैक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप इंटरव्यूज़ दोगे, जस्ट थिंक इट ऐज़ कि आपको कितना ज़्यादा इंटरैक्टिव होना ज़रूरी है। जनरली ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा-सा आप लोग हेजिटेट हो रहे होंगे। ओके, भैया आई एम कमिंग, लेट्स सो स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत बता दीजिए। ओके, ओके, ठीक है, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। हमने अभी जनरली ये बात की कि जावा प्लस डीएस से जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उससे बेसिकली हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? अल्टीमेट, जैसे कि मैंने एम आप सबको बताया कि यू आर गोइंग टू टारगेट द कंपनीज़ जो आपके फाइनल ईयर में आएगी, ठीक है? और उन कंपनीज़, जैसे कि मैंने आपको अभी कंपनीज़ के लोगोस दिखाए, ठीक है? सो दीज़ आर द कंपनीज़, ओके? ये कंपनीज़ आप टारगेट करने वाले हो, और इनको टारगेट करने के लिए एक जो हमारा हथियार जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज़ जावा प्लस डीएसए। थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ मैं, एंड उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, ठीक है? तो दिस इज़ अ वेपन, ओके? इससे ही एक तरीके से आप जभी भी कोडिंग राउंड्स में बैठते हो, सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, जिसकी मदद से आप जो प्लेसमेंट्स है वो क्रैक कर सकते हो, ठीक है? सो ओके, नाइस क्वेश्चन। एनीवन एल्स जिसको थोड़ा डाउट हो कि अभी तक मैंने क्या कहा, या कुछ क्वेश्चंस हो, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कॉलेज, रिलेटेड टू योर करियर, प्लेसमेंट्स, एनीथिंग, जो भी हो, यू कैन आस्क। फाइन। सो अभी तक हमने कोर्स के बारे में और कोर्स से हमको क्या एक्चुअली में आउटपुट मिलने वाला है, उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है? सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि यू डू नॉट नीड टू हैव अ प्रायर नॉलेज। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग का बिल्कुल एक जो जिसको हम कहते हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ बेसिकली, आप अगर एक बिगिनर हो कोडिंग में, आप बिगिनर हो डीएसए में, सो दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन्ड फॉर यू, ओके? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स और हम एडवांस लेवल तक जाएँगे, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि टाइम इज़ अ कंस्ट्रेंट, मतलब कि टाइम कितना बचा है आप लोगों के पास, क्योंकि जनरली जब आप फाइनल ईयर में होते हो, सो कंपनीज़ आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो डेफ़िनेटली कंपनीज़ आ रही होगी, आने वाली होगी। नेक्स्ट ईयर जून-जुलाई तक आप देखोगे कि आपके कॉलेजेस में कंपनीज़ आएगी ही आएगी। ओके, वेट, सर एक्चुअली माय रिक्वेस्ट इज़ प्लीज़ चेंज द ओके, ओके, विल डिस्कस इट फर्दर। ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैं थोड़ा-सा अगर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया था गाइज़, तो मुझे बिल्कुल भी ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, मुझे कोडिंग का नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं फिज़िक्स से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके? एंड उसके बाद जब मैंने ये प्लान किया कि मुझे इस फ़ील्ड में आना है, सो उस टाइम पर मेरे पास ऑनेस्टली लैपटॉप भी नहीं था, एंड
मैं उसके बाद धीरे-धीरे जब मैंने अपना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एमसीए जब स्टार्ट किया, तो स्लोली मैंने जावा से स्टार्ट किया। देन मैंने जैसे कॉलेजेस में आप जब जाते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा जितनी भी लैंग्वेजेस से पढ़ाई जाती है, ऑब्वियसली कॉलेजेस में पढ़ाई किस लेवल की होती है हम सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है चीज़ों को। यू हैव टू लुक आफ्टर सम कोर्सेज़, ठीक है? जो आपको एक्चुअली में हेल्प कर सके प्लेसमेंट दिलवाने के लिए, ठीक है? सो धीरे-धीरे चीज़ें जो है वो समझ आने लगी, ठीक है? जावा पढ़ा, उसके बाद फिर डीएसए पढ़ा एंड किस तरीके से एक्चुअली में प्लेसमेंट्स क्रैक करने हैं, उन चीज़ों को समझा एंड उसके बाद जाके जो आपने स्क्रीन में पिछले कंपनीज़ देखी, उसमें से 4 कंपनीज़ मैंने भी क्रैक की है एंड करंटली आई एम वर्किंग इन वन ऑफ देम, ठीक है? जैसे कि सर ने बोला एक्सेंचर में मैं अभी काम कर रहा हूँ करंटली, ओके? सो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू कैन आल्सो ग्रैब, ओके? सो इट्स नथिंग डिफिकल्ट, जस्ट आपको यहाँ पे सीखना है और उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना बेहतर बनोगे एंड ये सारी कंपनीज़ क्रैक करने की अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा आपकी बढ़ती जाएगी। फाइन? हाँ, ठीक है। तो जैसे कि टाइमिंग के बारे में रोहित सर एक बार आपको फर्दर इन्फॉर्म कर देंगे। आर्यन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भैया आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अभी से स्टार्ट, ओके डेफिनिटली। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? सो अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो डज़न्ट मैटर कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, ओके? एंड यू विल बी मेड प्लेसमेंट रेडी, ठीक है? हमारा अल्टीमेट टारगेट आपको पता है, ठीक है? हर किसी का एक यही गोल होता है, क्योंकि अगर आप कोई कोर्स जॉइन कर रहे हो, तो उसका डेफिनिटली एक एम यही होगा कि आपको प्लेसमेंट्स क्रैक करने हैं, ठीक है? सो अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, डेफिनेटली यू कैन जॉइन इट। क्यों? क्योंकि आपको हर एक चीज़ जो आई थिंक अभी आपको कॉलेजेस में अगर नहीं भी पढ़ाई होगी, डज़न्ट मैटर, बट वो चीज़ आप लोग एक स्पेशलाइज़्ड तरीके से यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है? और हर एक चीज़ आप स्क्रैच से पढ़ोगे, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फिर आप प्लेसमेंट्स टारगेट कर रहे हो, ठीक है? सो दिस कोर्स इज़ फॉर यू। ओके, आई थिंक रोहित सर, कैन यू टेक द रिक्वेस्ट ऑफ अवंशी? Avanshi is saying कि भैया I'm coming. Oh sorry, no. Sir, actually my request is please change the timing because I'm a hosteler. Okay. क्योंकि गाइस जनरली जब आप कॉलेज जाते हो तो आप 6 बजे तक वापस आते हो, तो जनरली ये बैच उसके हिसाब से डिज़ाइन की गई है, ठीक है? कि आप जब कॉलेज से वापस आएँगे तब, क्योंकि कॉलेज के बीच में ये करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? सो उसके हिसाब से हमने ये टाइम शेड्यूल किया है। लेट्स सी, अगर आपके कुछ सजेशंस हो, मोस्ट वेलकम। ने जितना भी रोड मैप है हमारा इस कोर्स को लेकर के होने वाला है, ओके, वो हमने अभी बताया। सो राइट फ्रॉम टुमारो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू जावा, ओके, लैंग्वेज हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से पढ़ना। बेसिकली हम लोग इंस्टॉलेशंस वगैरह करेंगे, जो भी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? जावा पढ़ने के लिए, जावा समझने के लिए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से, ओके? थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग।